जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मुझे अपना ये शुक्राना सत्संग आ, आज से 7 दिन पहले ही मतलब रिकॉर्ड करके शेयर करना था, बट कभी ना कोई रुकावट आ ही जाती थी, नहीं कर पा रही थी मैं। संगत जी, तो आज बस गुरुपा से यही मैं विनती कर रही हूँ कि गुरुपा आज मुझे अपना ये सत्संग शेयर करवाने में आप मेरी मदद करें। तो आइए संगत जी, मैं अपना सत्संग की शुरुआत करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मैं गुरुपा से कैसे जुड़ी, कैसे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, कैसे गुरुपा ने मेरी मतलब लाइफ में आए, या अब उन्होंने कैसे मुझे संभाला। संगत जी, ये सब चीज़ मैंने अपने पहले सत्संग में बताई हुई है, फिर भी थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट में मैं बताती हूँ कि संगत जी, खाटू श्याम जी जा रही थी जब मेरी फ्रेंड है अनीता आंटी, उनके थ्रू उनके द्वारा मुझे मतलब गुरुपा से जुड़ने का अवसर मिला। और मैंने ये भी बताया है कि कैसे मेरे अपनों के बीच में ही मैं अकेली रहती हूँ, अकेले सरवाइव कर रही हूँ, और जिनका साथ मुझे चाहिए उनका साथ भी मतलब हम साथ भी है और नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश हमें मतलब अलग अलग होना पड़ा, उनको कोई काम से बाहर जाना पड़ा, वो फिर भी हम साथ हैं संगत जी। और इसकी भी मैंने अर्जी गुरुपा से लगाई हुई है कि गुरुपा, आपको जो सही लगता है आप कीजिए। इसका भी एक अलग ही है मतलब सत्संग, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो संगत जी, गुरुपा के मेरे पास मतलब फैब में ये मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तेरा कर्ज उतरना चालू
हो जाएगा आपसे और तेनू 7 नंबर से ब्लेस करांगा। मतलब संगत जी पंजाबी नहीं आती है, मतलब गुरु पा के ये मैसेज थे तो मैं वैसे ही बोल के बताना चाह रही हूँ। तो पंजाबी इतनी आती नहीं है संगत जी। तो सच में जो 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है ना मुझे, शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है। संगत जी, हुआ यूँ कि जो हमारे ऊपर कर्ज थे वो उतरना चालू हो गए, क्योंकि हमारा पैसा भी कहीं से आने वाला था, हमें मिलने वाला था। वो पैसा नहीं, हमारा काम हो पा रहा था कई टाइम से। तो संगत जी, एक उसकी राह बनी। जिस दिन वो काम होना था उस दिन मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आपको सही लगता है तो आप काम कराना, आपको सही नहीं लगता है तो मत कराना, आप मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ ही रहना गुरुपा, क्योंकि मैं नहीं जानती किसी भी चीज़ के बारे में। तो संगत जी, मैं फ़ोन पे ऐसे ही बात कर रही थी उस दिन, तो छत पे मुझे छोटी सी येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैंने बटरफ्लाई देखते ही मतलब हाथ जोड़े, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी मतलब ज़ोर से बोली ना कि मतलब मुझे खुशी हुई कि गुरुपा है मेरे साथ में। गुरुपा है संगत जी। तो फिर मैं निश्चिंत होके घर से बाहर निकली। तो मैंने कहा गुरुपा चल रहे हो ना आप साथ में मेरे? तो ऐसे बोला मैंने कहा आपको चलना है मेरे साथ में और मेरा मार्गदर्शन करना है आपको। तो संगत जी, जैसे मैं गेट से बाहर निकली ना, तो मुझे एक मतलब बुजुर्ग सी एक लेडीज दिखी, जो गांव गांव के नहीं होते जैसे घाघरा ओढ़नी पहने हुए बुजुर्ग लेडीज, उस टाइप में। तो जैसे मैं मेन गेट बंद करके 2 कदम आगे गई ना, तो वैसे ही वो मेरे पास आई और मेरे को बोली, बेटा मेरे को आंखों से दिखता नहीं है। तो उनके हाथ में एक नोट था संगत जी। तो उन्होंने वो नोट दिखा के बोला कि बेटा ये नोट कितने का है मुझे बता दो। तो 100 का है, 200 का है, काय का नोट है ये? तो मैंने वो नोट देखा और मैंने उनको बोला कि ये तो 200 का नोट है माता जी। तो बोले कि अच्छा बेटा तूने बता दिया, मैं 100 का समझ के किसी को भी दे देती। मैंने कहा नहीं माता जी, 200 का नोट है। और मेरे मुंह से यही निकला था, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको देख के क्यों पता नहीं ऐसा एहसास हो रहा था कि हाँ, हो ना हो ये गुरुपा है। तो हो सकता है ना वो संगत जी, क्योंकि गुरुपा तो हमें हमें ब्लेस करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी। तो और उनको देख के मुझे ऐसे लग भी रहा था। और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। पहले भी मेरे पास घर के बाहर ही मेरे को एक आंटी जी मिले थे, जो बिल्कुल गुरुपा की जैसे हाइट, गोरे चिट्टे ऐसे, मतलब उनको देखते ही ऐसे लग रहा था एक गजब का आकर्षण उनके चेहरे पे। तो वो भी सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है। और अभी इन आंटी जी का भी मतलब उनको देख के भी मुझे ऐसे ही लगा, माता जी को देख के, कि गुरुपा ही हैं ये। तो फिर संगत जी उन्होंने मेरे जैसे बताने के बाद माथे पे ऐसे हाथ फेरा, पीठ पे ऐसे हाथ फेर के आशीर्वाद दिया, बोले है ना। फिर मैं आगे गई तो मेरे दिमाग में हुआ कि मैंने कहा माता जी को तो दिखता ही नहीं है, फिर उनको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? का पता नहीं। मैंने कहा हो ना हो ये गुरुपा ही थे। तो संगत जी, मैंने देखा पीछे मुड़ के, तो वो वहीं ऐसे मतलब ना तो वो इधर जा रहे थे ना उधर जा रहे थे, वो वहीं खड़े थे ऐसे गोल गोल, वहीं वहीं पे देखा मैंने उनको। फिर मैं आगे बढ़ गई, मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है, लेकिन ये गुरुपा ही थे जो मुझे ब्लेस करने आए थे। उसके बाद में संगत जी मैं गई, मैं उस काम के लिए कोई मुझे उम, कुछ कागज़ बनवाना था मुझे। तो मैं वो कागज़ बनवाने गई, तो
मैं पहले भी गई हूँ संगत जी वहाँ पे, बट वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, मुझे नहीं पता था। और जब मैं वहाँ पे गई ना, उतरी कैब से, तो बिल्कुल शिव जी के मंदिर के बाहर, मंदिर को देखते ही मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। मैंने कहा गुरुपा आप कदम कदम पे हो मेरे साथ, आप ये एहसास करा रहे हो मुझे। तो संगत जी मैंने कैब से उतरी, कैब वाले को पेमेंट करके मैं शिव जी के मंदिर में ढोक खाई, प्रणाम किया, और मैं फिर आगे अपना काम किया। मंत्र जाप में चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, लेट, सोते हुए, मतलब मंत्र जाप में करती रहती हूँ। हाँ, कोई कोई पल ऐसा होता है जब मैं नहीं कर पाती हूँ। सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, ये मैंने अपने रूटीन में, मेरे है ये, है ना। और अभी बीच में मैंने सुखमनी साहिब का पाठ भी मतलब 7 दिन तक लगातार किया था। ठीक है, पंजाबी इतनी समझ में नहीं आती मुझे, लेकिन गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, सुन लो आप, सुनने से भी काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जपजी साहिब का पाठ अभी 2-3 दिन से रोज रात को करके सोती हूँ। और अमृत वेला में पहले करती थी संगत जी, लेकिन अभी इन दिनों पता नहीं मेरे से उठा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या होता है, मतलब आँख खुल जाती है मेरी 3, साढ़े 3, 4 बजे, लेकिन मेरे से उठा नहीं जाता, ना मेरे से बैठा जाता अमृत वेला के लिए। तो अभी गुरुजी के मैसेज भी इन दिनों ब्लैक मैजिक के ऊपर आ रहे हैं कि बेटा तेरे अपनों ने ही, मतलब तेरे कुछ किया हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है, और तेरे कारोबार को बांधा हुआ था। तो मैं कहती हूँ गुरुपा, ये सब आपको ही देखना है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के बारे में मैंने नहीं जानती। मैंने सब अपनों के लिए, जो भी मेरे से ईश्वर ने कराया, मैं कौन होती हूँ गुरुपा कुछ करने वाली, या संगत जी में करने वाली, मैं तो, मैं हुई ही नहीं। जो भी मेरे से मेरे प्रभु ने करवाया, ईश्वर ने करवाया, हर पल सबके साथ खड़ी रही हूँ मैं। इंसान हूँ, गलतियाँ क्या मुझसे नहीं हो सकती, मुझसे भी हो सकती है गलतियाँ, लेकिन संगत जी, मैं सबकी गलतियों को अनदेखा करके मैं सबके साथ खड़ी थी, लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। कौन अपना, किसको अपना मानूं मैं। गुरुपा कहते, माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। एक माँ के लिए तो अपने बच्चे सारे बराबर ही होते हैं ना संगत जी, बराबर ही होते हैं ना। तो अगर मेरी किसी वजह से, मैंने कोई एक सवाल, मैं अपनी भाभी के लिए भी हर पल खड़ी थी, है ना। मैंने एक बहन की जैसे उसको ट्रीट किया था, कभी अपनी मम्मी को भी कुछ नहीं बोलने दिया। अगर बोला भी होगा तो मैंने मम्मी को ही समझाया हमेशा, मतलब उस घर के अंदर एक पक्का स्थान बनवा दिया उनका। लेकिन आज है ना, कुछ सही नहीं है संगत जी। भाई को अपना इतना अपना माना, इतना अपना माना, कि उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ ली, हर पल उसके साथ थी गुरु संगत जी। लेकिन उसने भी ऐसा पीठ पे वार किया है ना संगत जी, तकलीफ होती है। तो संगत जी, मम्मी के लिए तो सारे बच्चे बराबर होने चाहिए ना। गुरुपा कहते हैं माँ, माँ से मतलब माँ की सेवा करो, माँ से बात करो। करूँगी, गुरुपा का आदेश होगा तो मैं मम्मी से भी बात करूँगी, लेकिन सिर्फ मम्मी से और किसी से नहीं, वो भी गुरुपा का आदेश है। देखो माँ है, उन्होंने जन्म दिया है हमें, ठीक। मुझे भी बहुत याद आती है अपनी मम्मी की, बहुत याद आती है। तो मम्मी को नहीं आती होगी।
मम्मी एक बार तो मेरे से पूछती, बेटा कैसा है? मम्मी को पता है ना मैं अकेली सरवाइव कर रही हूँ, मैं ऊपर अकेली रहती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। संगत जी, अभी मेरे 430 शुगर है। उठ के काम करना कितना मुश्किल होता है, फिर भी मैं करती हूँ और कर रही हूँ, और वो भी गुरुपा के आशीर्वाद से। सामने गुरुपा का स्वरूप रखा है, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा का जल लेती हूँ, उसी से मेरे को हिम्मत आती है, उसी से मेरे को ताकत आती है। संगत जी, अभी है मेरे पास, मतलब बहुत सारे ऐसे सत्संग है जो मैं करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जिस दिन मेरा पियर मम्मी वाला, जो मेरे पियर पक्ष वाला भी कोई एक चीज़ अगर पूरी होती है तो वो एक सत्संग होगा मेरा, वो भी मैं शेयर करूँगी। और संगत जी, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा काम जो करने के लिए मैं गई थी, वो काम भी मेरा गुरुपा ने पूरा करवाया है। मेरा कर्जा ऑलमोस्ट मेरा, मतलब सेवन सिक्स 70% मेरा कर्ज उतर चुका है। 70%, और 30% बचा है, वो भी हो जाएगा। संगत जी, आज मेकअप का कॉन्ट्रैक्ट था और मेरी शुगर लेवल इतनी बढ़ चुकी थी, फिर भी गुरुपान के आशीर्वाद से मैं खड़े होके मैंने, मतलब मेरे में इतनी हिम्मत, मेरी ताकत दी थी कि मैं अपना काम कर पाई है ढंग से। और गुरुपा के मैसेज आते हैं, बेटा सब चंगा होगा, और तेरे ऊपर जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं कहती हूँ, गुरुपा आप, मतलब गुरुपा कहते हैं कि तू किसी का बुरा मत सोच। मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही हूँ, है ना। बस उस इंसान को मेरे सामने एक बार लाके खड़ा कर दो, मुझे देखना है वो इंसान ऐसा कौन है, और मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था कि उसने ब्लैक मैजिक के थ्रू मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी। मतलब जो भी है, जो मेरे कारोबार को बांधा था, या जो भी मेरी सेहत को लेके हो, किसी भी चीज़ से लेके हो, या मेरे बच्चों से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड हो, तो ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने किसी का बुरा किया हो। और कुछ अगर जाने अनजाने किसी का बुरा हुआ तो गुरुपा से मैं क्षमा मांगती हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने जैसे बोला था कि कर्ज उतर जाएगा, तो संगत जी मेरा कर्जा भी उतरना शुरू हो गया है। और गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे पता है कि आगे भी, मतलब मेरा काम अच्छा होना है और अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं ऐसे। गुरुपा के मैसेज ऐसे भी आते ही तो सत्संग को अधूरा छोड़ती। संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि कोई फ़ोन कॉल आता है या कोई काम आ जाता है तो मुझे वहीं स्टॉप करना पड़ता है सत्संग सुनते सुनते। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ कि गुरुपा, क्योंकि मैं सुन नहीं पाती ना फिर ढंग से, तो मुझे वो अजीब सा लगता है, मतलब यहाँ से फिर आगे मैं बाद में सुनूंगी। अब संगत जी, ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता। और संगत जी, जैसे आज सुबह भी मेरी इतनी तबीयत खराब, आज इस वक्त मेरी जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरी शुगर 430 के करीब आ रही है। कल मुझे जाना है डॉक्टर के, गुरुपा से बोला है आप ही लेके जाओगे, आप ही सारे टेस्ट कराओगे और आप ही मेरा इलाज कराओगे, जो भी कराना होगा, क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं है। आपको ही मुझे संभालना है। अब बेटी माना है तो बेटी के लिए आपको करना है। संगत जी, सच में मैं सुबह गुरुपा से यही बोली कि गुरुपा, ना तो मेरे मैं उठ के नहा पा रही हूँ, मैं कैसे तो आपकी पूजा करूँगी, मैं कैसे तो भोग लगाऊंगी, हो ही नहीं रहा कुछ भी। आप कुछ तो करो मेरे, कुछ तो करो। मैं 2 मिनट उनके स्वरूप के आगे बैठी, है ना, मेरे मुंह से मंत्र जाप निकल रहा था, और मैंने जल लिया, 5 मिनट बैठी, फिर उठ के गर्म पानी करके मैं फटाफट नहाई धोई, मैंने खाना वाना का करा, घर में पूजा करी, अपने पार्लर में पूजा करी, भोग लगाया,
ठीक है, तबीयत मेरी हो रही है खराब, और गुरुपा का ये मैसेज भी आया है कि पुत्र, तेरा सबसे बड़ा कष्ट मैंने थोड़े में काटा है, लेकिन तू मेरा जल प्रसाद ले, मेरा मंत्र जाप करो, और डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा और मेरा काम मैं करूँगा। तो बोले, मैं तेरे को क्लियर हिंट दे रहा हूँ कि डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा और मेरा काम मैं करूँगा। तो इससे मेरे को पता चला कि मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। तो कल संगत जी डॉक्टर के जा रही हूँ, गुरुपा खुद जाएंगे मुझे मेरे साथ में मुझे दिखाने। और मुझे पूरा विश्वास है कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, मुझे पूरा यकीन है। उन- संगत जी और मेरा गुरुपाक के लिए ये शुक्राना सत्संग है कि जो उन्होंने मुझे बोला था कि तेरा कर्ज आज से उतरना चालू होगा, तो संगत जी वास्तव में मेरा कर्जा उतरना चालू हो गया है ना। थोड़ा बहुत अमाउंट है वो भी हो जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी के ऊपर ऐसे ही अपना ब्लेसिंग भरा हाथ सदैव बनाए रखना, सभी संगत जी पे बनाए रखना, है ना। सभी, कोई भी संगत जी कोई भी दुख में हो, उनका हाथ थामे रखना, मुश्किल घड़ी में उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनका हौसला बनाए रखना। संगत जी, जैसे आपने अपनी इस बेटी को ब्लेस किया है, कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे, सभी को करना गुरु। तो यही है संगत जी कि सभी संगत जी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और गुरुपा और सबको सही राह दिखाए, सबके कष्ट हरे। बस यही है गुजारिश। इसी के साथ में मैं मन अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना।